बिस्तर से उठते ही मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, शीशे में अपने चेहरे को देखना और अपने उलझे हुए लटों को संवारना। अब क्या करूं, उलझे हुए बालों को संवारना मेरे लिए एक जंग जैसा है, क्योंकि अब मैं खोजने लगती हूँ कंघी और मेरी कंघी गायब है। कंघी कभी टाइम पर मुझे नहीं मिलती है, तो अब मैं खोजती हूँ सबसे पहले कंघी। तो आप देखते जाइए कितने सेकेंड्स में मुझे ये कंघी मिलती है। तो अब मुझे मिल गई है कंघी। किसी तरह से जब मैं अपने उलझे हुए केस संवारती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इन्हें आधे ही उखाड़ ही देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से बालों में कंघी करती हूँ। जब मुझे काम करना रहता है तो मुझे नहीं होश रहता कि मेरे बाल उखड़ेंगे या बचेंगे। तो फाइनली कंघी मैंने कर ली है। अब मैं खोजना शुरू करती हूँ क्लेचर। क्लेचर को अगर खोज लूँ तो समझ लीजिए मैं एक और जंग जीत लूँगी, लेकिन क्लेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जंग मैं जल्दी नहीं जीत सकती। अब मैं शुरू करूँगी क्लेचर को खोजना। तो देखते रहिए कितने सेकंड्स में मुझे मेरा क्लेचर मिलता है, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है, जल्दी से मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती। जैसे ही मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ, एक तरफ रखने के बाद मैं ज़रूर इन्हें भूल जाती हूँ। और इतनी देर तक क्लेचर फाइनली मैं खोज रही हूँ और अभी भी ये मुझे नहीं मिला है, तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर इतनी देर में कोई सामान खोजेगा तो वो काम कभी करेगा, और इतनी देर में तो क्या से क्या हो जाए। तो अभी भी मुझे वो क्लेचर नहीं मिला और मैं खोज रही हूँ। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो अभी देखते। क्लेचर मुझे मिल चुका है। होठों पर एक विजेता की जैसी मुस्कान लिए मैं वापस आती हूँ शीशे के सामने और बालों में लगाती हूँ क्लेचर। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, बाल मेरे अब सही हो चुके हैं। इतनी देर में मैंने क्लेचर खोजा, बालों में कंघी की और बालों को बना लिया है। तो अब मैं चलती हूँ एक और जंग जीतने, क्योंकि अब मैं सही करूँगी अपना बिस्तर। बिस्तर जो रात भर के लिए मैंने एकदम से बर्बाद करके रखा है। तो देखिए ये बिस्तर मैं सही करूँगी। इस पर सोती हूँ मैं अपनी सासू माँ के साथ। एक तरफ मेरी सास माँ सोती हैं और एक तरफ मैं सोती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस टेबल को सही कर देती हूँ, उसके बाद मैं अब चल रही हूँ। सबसे पहले कपड़े फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इसको साफ करने के बाद। तो अब मैं सबसे पहले फ़ोल्ड करूँगी कपड़े जो मेरी सासू माँ के कपड़े हैं, और इन्होंने अपने बिस्तर पर इस तरह अस्त व्यस्त तरीके से रख रखे हैं, क्योंकि भाई वो तो बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं फ़ोल्ड करती हूँ कपड़ों को। ये मैंने उनके लिए स्कार्फ बनाया है, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मुझे जब भी काम से टाइम मिलता है, मैं स्वेटर वगैरह हाथों से बुनती रहती हूँ। मुझे बिनाई का भी बहुत शौक़ है और मुझे स्वेटर बुनना अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है स्वेटर बनाने में। अगर रात को भी मैं जग जाऊँ तो मैं लाइट जलाकर स्वेटर बनाना बहुत पसंद करती हूँ। फाइनली मैंने सारे स्वेटर वगैरह फ़ोल्ड कर लिए और मैं अब फ़ोल्ड करती हूँ अम्मा जी की साड़ी। तो इस साड़ी को भी फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं सही करूँगी बिस्तर की चद्दर, और मैं आपको भी आज दिखा ही दूँगी कि मैं किस तरह युद्ध स्तर पर काम को सुबह-सुबह निपटाती हूँ। तो इतना टाइम लग जाता है सारे कामों को निपटाने में ही। तो सोचिए फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है घर के कामों में और वीडियो शूट में और सारे कामों में। तो फाइनली साड़ी मैंने फोल्ड ही कर ली इतनी देर में, आपसे बातें भी करते हुए, और बातें भी हो गई और साड़ी भी फोल्ड हो गई। तो इस तरह से कपड़ों को एक तरफ रखते हैं और अब हम बिछाते हैं बिस्तर को। तो देखिए इस तरह से मैं बिस्तर को सारे हटाऊंगी और फिर से मैं इसे झाड़ कर इस पर अच्छी तरह से चादर को बिछा दूंगी। सारे कपड़ों को एक तरफ रखने के बाद अब मैं बिछाती हूँ चादर। तो इस तरह से सबसे पहले इधर से बिछाकर इसे मैं सेट कर लूँगी और फिर मैं उस तरफ भी इसे ठीक से बिछा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा बिजी शेड्यूल, और इस तरह ही मैं सुबह झटपट अपने कामों को निपटाती हूँ। और घर के काम करने में मुझे आलस से बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, पर ठंड ज़रूर लगती है, तो ठंड से बचने के लिए मैं बीच बीच में अपने हाथ और पैर को सेक भी लिया करती हूँ। तो देखिए मैं बिछाती हूँ चद्दर को मैंने अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से इसे दबा दबा कर अगर सेट नहीं करें तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो देखिए चद्दर को इस तरह से मैं सेट करने चलती हूँ। तब तक मुझे मिल जाता है प्रेस का डिब्बा। ये प्रेस में इसमें से मैंने निकाल कर अलग रख रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब मैं प्रेस करने के लिए कपड़े निकालती हूँ प्रेस को, तो उसे अलग ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब उसे जब डिब्बे में नहीं रखती तो प्रेस मेरा कहीं इधर पड़ा रहता है, इस्त्री कहीं उधर।
एक बार तो क्या हुआ था, मेरे बेटे को बारात में जाना था, उसके कपड़े प्रेस करने थे। प्रेस को मैंने रख दिया था अलमीरा में, कपड़ों के बीच में, और खोजते-खोजते मैं इतना ज़्यादा थक गई, इतना थक गई, प्रेस नहीं मिला। अंत में मेरे बेटे को दूसरे के यहाँ से ला कर के अपने कपड़ों को इस्त्री करना पड़ा। मैंने उसके कपड़े इस्त्री किए। जब वो चला गया बारात में और वापस आया और मैंने अपने गोदरेज की अलमारी खोली, तो मुझे उसमें से जाकर प्रेस मिला, क्योंकि मैंने उसे कपड़ों के बीच में रख दिया था ख़राब नहीं होने के लिए, और उसके ऊपर इतने सारे कपड़े लाद दिए कि प्रेस मिलना तो मुश्किल। मैं खोजते खोजते थक ही गई। तो चलिए प्रेस की कहानी बंद करते हैं और अब अपने बिस्तर को हम फटाफट से ठीक कर लेते हैं। तो फाइनली बिस्तर भी मेरा ठीक हो ही चुका है। अब मैं चलती हूँ बाहर और निपटाती हूँ अपने घर के दूसरे काम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हूँ अयोध्या की और रामलला का झंडा हमारे यहाँ आया है। लगा था जो हवा से उड़कर गिर गया है, अब मुझे इसे सही से लगाना है। चलती हूँ मैं किचन की तरफ और अपने घर में लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने बिस्तर वगैरह सही कर लिया है। और देखिए अब मैं फटाफट झाड़ू को लगाकर घर को अपने क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, घर वैसे साफ़ ही रहता है। हवा वगैरह चलती है, भले तो धूल वगैरह उड़कर आ जाती है, नहीं तो घर अक्सर साफ़ सुथरा ही रहता है, कचरा वचरा ज़्यादा नहीं रहता इधर उधर। तो झाड़ू को लगाती हूँ मैं आसानी से। और किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे कैमरा भी सेट करना रहता है, फ़ोन भी, और ये सब काम भी करना रहता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बीच बीच में छूट भी जाते हैं, मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ। तो भैया इसमें आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है और आपको लगे तो आप मुझे बता दिया करिए। तो चलिए झाड़ू भी मेरा लग चुका है और अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ। तो फाइनली झाड़ू वगैरह लगाने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ घर से बाहर। यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक बगीचा लगाया हुआ है। बगीचे से मुझे बहुत प्रेम है। इसमें मैंने लगाए हुए हैं अमरूद के कई सारे पेड़, जिसमें से 5 पेड़ तो सिर्फ अमरूद के मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें हमेशा ही अमरूद लदे रहते हैं। पंछी भी खाते हैं और जो आते हैं और लोग वो भी तोड़ के खाते हैं, और घर वाले जो खाते हैं वो तो खाते ही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक नीम का पेड़ भी मैंने लगा रखा है। तो देखिए मैं आपको करा रही हूँ सूर्य देव के दर्शन, क्योंकि सूर्य देव निकल आए हैं और सुनहरी सुनहरी धूप शरीर पर पड़ रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत। और देखिए कितनी अच्छी खिली हुई धूप सबसे पहले घर के बाहर आती है। पेड़ देखिए कितने हरे भरे हो रहे हैं, धूप इन पर पड़ रही है तो बिल्कुल चमक रहे हैं। ये है मेरा किचन गार्डन। मैं गार्डन भी करती हूँ, मुझे गार्डन लगाने का बहुत शौकीन है। और किचन गार्डन में मैं अपने हाथों से खुद उगाती हूँ सब्जियाँ। किसी दिन मैं आपको ये भी पूरा दिखाती हूँ। देखिए धनिया हरा तैयार है और इसमें से मैं तोड़ ले रही हूँ धनिया के पत्ते। इससे मैं बनाऊंगी चटनी। यह चटनी बहुत ही चटपटी बनती है। हरी धनिया की पत्तियों में अगर खटाई डालकर और लहसुन मिर्ची डालकर चटनी बनाऊं तो मेरा बेटा इस चटनी से बहुत खुश रहता है और वो फटाफट सारा खाना ख़त्म कर लेता है। धनिया की ये चटनी बहुत चटपटी होती है। मैं किसी दिन आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए मूली का कितना हरा भरा पेड़ है। मेरे किचन गार्डन में मूली भी बहुत अच्छी उग रही है, और इस तरह से आराम से मैं धनिया के पत्तियों को देखिए कितने प्यार से तोड़ती हूँ। मुझे ये धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खुशबूदार बहुत टेस्टी चटनी बनकर इससे तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ले लिए हैं धनिया के पत्ते, और अब मैं इनसे बनाऊंगी चटनी। तो देखिए मूली भी हमारी अच्छी बड़ी हो रही है। और इस मूली के क्यारी के बगल मैंने लगा रखा है पालक। कुछ पेड़ मैंने आलूओं के भी उगा दिए थे। घर में जो आलू अंकुरित हो रहे थे, खाने वाले आलू, उनको कट करके मैंने अपने गार्डन में उगा दिया किचन गार्डन में। तो उसमें से आलू भी निकल आए। देखिए इसमें एक घास का पेड़ भी उगाया है, तो इसे मैं निकाल कर फेंक देती हूँ। नहीं तो ये घास का पेड़ धीरे धीरे सारी एनर्जी को खींचेगा और ये एनर्जी मेरे पौधों को नहीं मिल पाएगी। देखिए इसमें और एक घास का तिनका हुआ था, मैंने इसे भी निकाल कर फेंक दिया। और ये देखिए इसमें एक घास और उगाया है, तो सारे घास भी मैं निकाल देती हूँ।
मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। छोटे मोटे घास वगैरह अगर होते हैं तो मैं उन्हें साफ़ करती रहती हूँ। और अगर मैं दिन भर में 10 बार चक्कर मारती हूँ अपने पेड़ों को देखने के लिए। मुझे पेड़ पंछी और हवा बहुत अच्छी लगती है। फूलों से भी मुझे बहुत प्रेम है और इनको उगाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। धनिया लेकर मैं वापस आ चुकी हूँ और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पपीता। मेरा पपीते का पेड़ है, इसमें बैठकर पंछी बड़े बड़े पपीतों को इस तरह से काट देते हैं और बहुत ही मज़े लेकर के खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और अब मैं करूँगी आगे के काम। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ सब्जियाँ वगैरह बनाना और इन्हें सही करना। नहा धोकर अब मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं चल रही हूँ। हमारे यहाँ गांव में एक मंदिर है और मंदिर पर है पूजा। ये हैं हमारे भोले बाबा, इनकी हम भी रोज़ पूजा करते हैं। देखिए हम निकल रहे हैं अपने घर से और अब हम चल रहे हैं अपने गेट की तरफ। तो ये है हमारे घर का मेन गेट। इसमें गेट अभी नहीं लग पाया है क्योंकि आदमी लोग टाइम से नहीं आ पाए थे। गेट जल्दी ही लग जाएगा। घर से मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने आपको बताया कि मेरा ससुराल है तो मुझे इस तरह से ओढ़ कर ही रहना पड़ता है। देखिए पीछे कितनी सुंदर पीली पीली सरसों हमारे यहाँ खिल कर तैयार हो चुकी। इतनी तेज़ धूप में मुझे शॉल इसलिए ओढ़ना पड़ा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप हवा की आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैंने सोचा पहले असली आवाज़ को साइलेंट कर दूं, लेकिन अगर असली आवाज़ को मैं साइलेंट कर देती तो आप हवा की आवाज़ नहीं सुन पाते और मुझे ट्रेन झूठा ना बोलना देखे पड़ता। पाओ तो हुआ हरदम देखिए यहाँ जहाज पर सब देखा। लोग देख रहे हैं फ्लाइट मोदी क्योंकि की अब जाती अयोध्या में हमारे बगल ही जस्ट सबका 10 एक किलोमीटर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो यहाँ से हमेशा उड़ानें होती रहती हैं। ग्रामवासी कितने इंटरेस्ट से सब लोग इनको देख रहे हैं ध्यान से और मैं अब बढ़ रही हूँ आगे। तो चलिए इस तरह से मैं आगे बढ़ते हुए चल रही हूँ। देखिए बड़ी सब लोग ठंडी किस होत बा तरफ हो। को जा रहे हैं। ठंडी ना होत बा कहा तो है बड़ी ठंडी। तबे तो ये तो ना पहले ना हो हम तो जल्दी से उधर पहले हम फ्रेंड्स हमसे बड़े सब लोग हैं तो मैं इनसे गांव की भाषा में इसी तरह से बात कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और देखिए ये है हमारे यहाँ काली माता जी का मंदिर। इनकी सब लोग पूजा कर रहे हैं। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ पूजा में। ये पूजा हमारे गांव में सारी औरतों को इकट्ठा करने के बाद होती है। इसमें हम लैया ले लेते हैं, भुना हुआ चना ले लेते हैं और ले लेते हैं खोए की मिठाई। चाहे हम पेड़ा लेते हैं या बर्फ़ी लेते हैं, पर जो भी मिठाई होती है वो सिर्फ शुद्ध खोए और देसी घी से ही बनी होनी चाहिए। उसमें अन्न का एक भी मिठाई में नहीं दाना होना चाहिए और उसमें आटा वगैरह नहीं पड़ता है। जो भी होता है शुद्ध खोए से बनी ही मिठाई हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पूजा फ्रेंड्स हो रहा है और मैं यहाँ अपने यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर सारी गांव की औरतें इकट्ठा हैं। यहाँ पर 35 औरतें इकट्ठा हुई हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल काव्यांजलि फैमिली किचन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आज ब्लॉग कैसा लगा। फ्रेंड्स पहली बार मैंने ब्लॉग बनाया है। अभी तक मैं कभी सामने आकर वीडियोस नहीं बनाती थी और ना ही मैंने कभी ब्लॉग बनाया, लेकिन मैंने सोचा आपको कुछ अपने बारे में बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से अगर अपने बारे में नहीं बताती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फाइनली यहाँ पर पूजा वगैरह शुरू हो गया है और अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ। यहाँ से मैं वापस जाऊँगी, फिर मैं अपने सारे काम बाकी के करूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आरती होने जा रही है। फ्रेंड्स मैंने अपने बारे में आज आपको बहुत कुछ बताया है और बाकी की बातें मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम होंगे और मैं पहले से ही थक चुकी हूँ। फाइनली मैं वहाँ से घर वापस आ चुकी हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं और अब मैं उन कपड़ों को भी समेटूंगी जो अभी मैंने उतारे हैं। देखिए मेरे बालों का 12 बज चुका है और अब मैं इन्हें थोड़ा सा सही करूँगी, फिर बनाऊँगी खाना अपने लिए। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।